आदेश आदेश आदेश। चलिए आज चर्चा करते हैं माता मसाणी के नाम पर और माता के भोग, माता की भक्ति का मार्ग, उनके प्रचंड रूप और किस किस प्रकार से वो सुख समृद्धि देती हैं और दुख तकलीफ देती हैं, क्या क्या लक्षण हैं। और ख़ास चीज़ मसाणी शमशान की एक तीव्र ऊर्जा है। माँ काली का योगिनी रूप है जो बहुत ही तीव्र है, तामसिक है और रक्त पर चलता है। गुजरात में मेलड़ी के नाम से विख्यात हैं और उत्तराखंड और हिमाचल में गुणे वाली माता कही जाती हैं। मुख्य रूप से जो सात्विक भोग दिया जाता है माता को, वो आटे के गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठे रहते हैं, जो उससे माता को भोग दिया जाता है गृहस्थी के अंदर। और तामसिक हैं, इस कारण से माता को भोग में बकरा और सूअर दिया जाता है। गुड़गांव में माता का मंदिर है और भी बहुत सारी जगहों में है, मगर हमारे हिमाचल से जो ज़्यादा प्रचलित है वो है गुड़गांव मसाणी का मंदिर। वहाँ पर सूअर के बच्चों की भेंट दी जाती है। सच्चाई कुछ ऐसी है कि माता बड़े उग्र रूप में रहती हैं और अधिकतर लोग इनकी पूजा अपनी गृहस्थी में करते हैं। तो जो लोग इनकी गृहस्थी में पूजा करते हैं, उन लोगों के घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ बहुत कम देखने को मिलती है। और जब बात की जाए शत्रु पर भगवती का प्रहार, तो माता मसाणी बहुत तीव्र होने के कारण रोग ग्रस्त कर देती हैं और रोग में अधिकतर खून पर चलती हैं। खून की उल्टी हो जाना, नाक से खून आना, दस्त लग जाना खून के, या माहवारी का बढ़ जाना, कारण अकारण खून की बीमारियां देती हैं। और रुष्ट होने पर ही ऐसी स्थिति बनती है। शरीर पर काले धब्बे भी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी गहरी बात यह है कि यदि वो आपकी पूजित हैं और रुष्ट हो रही हैं किसी पूजा पाठ या किसी पूजा पाठ में हुई किसी गलती के कारण, तो ऐसे लक्षण कम दिखाती हैं। ऐसे लक्षण जब भी आएंगे तो समझ लें कि आपके किसी शत्रु पक्ष के द्वारा आपकी तरफ प्रेरित किया गया है, जिस कारण से वो आप लोगों को इस तरह से परेशान कर रही हैं। मसाणी जल्दी से शांत नहीं होती हैं। गुड़गांव में जो माता का मंदिर है, शीतला मसाणी के नाम से विख्यात है। माता शीतला का मंदिर अलग है और मसाणी का मंदिर अलग है। बहुत विख्यात जगह है। गुजरात में भी मेलड़ी की बहुत पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है और बड़ी तीव्र रहती हैं। और बहुत सारे साधक माँ के स्वरूप को सिद्ध भी करना चाहते हैं। सिद्ध करने में भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ भगवती को आप जिस रूप में समझते हैं, जिस रूप से आप उनके प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार से वो आपके साथ चल कर के आपके कार्यों को सिद्ध करती हैं। किसी भी ऊर्जा को, किसी भी देवी देवता को आप अपने गुरु की आज्ञा के बिना और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बिना ना करें। पहले समझ लें कि आपका घर, आपका कुल, आपके कुल देवताओं की मान प्रतिष्ठा क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं और इस गलती का खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ता है। वो तामसिक रूप से ऐसी देवियों की पूजा कर लेते हैं या देवताओं की पूजा कर लेते हैं, जिसकी वजह से
उनके घर के जो देवता हैं उनकी स्थिति में विघ्न पड़ जाता है। तो सोच विचार करके ही ऐसी साधना को करें। भगवती को शांत करने के लिए अगर आपके घर में किसी प्रकार से उनका दोष चल रहा है तो एक मुट्ठी आटा लें और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें और ग्रसित व्यक्ति के ऊपर से उतार दें। उतार करके निया कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और उस पर जल जरूर अर्पित करें ताकि वह शांत हो जाए। ये होता है उनको शांत करने का तरीका। वैसे तो मसाणी लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में पूजित हैं और काली का स्वरूप हैं। जीवा बाहर रहती है माँ भगवती की। इनके साथ में चलने वाली शक्तियाँ भी बहुत सारी उग्र हैं और मसान के साथ जोड़े में रहती हैं, क्योंकि मसाणी मसान का स्त्री भाग है और उनकी पूरक है, तो ये एक दूसरे के साथ स्वतः ही चलते हैं। बहुत सारे भक्तों को इस चीज़ की जानकारी है, खैर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो लोग सामान्य रूप से इस प्रकार की ऊर्जाओं से ग्रसित हैं तो उनके लिए निवारण उपयोग में आएगा। माता को लौंग की माला बना करके अर्पित करें, 108 लौंग उसमें बांध ले कच्चे धागे में और माँ भगवती को अर्पित करें। हर मंगलवार के दिन कच्चे आटे का उतारा करें, चीनी मिला करके जल चढ़ाएं उस पर, याद रखें बार बार, और इससे आपका दोष निवारण होगा। और कोशिश करें कि आपके आसपास अगर आप संभव हो तो माता के मंदिर में जा कर के विनती अर्पण जरूर करें। माँ भगवती के मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो सुहाग की चीज़ें ले जाएं, सुहागी, और एक नारियल अवश्य ले जाएं। नारियल पानी वाला होना चाहिए और वहाँ जा कर के विनती अर्ज करें। हर कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने मन से निष्ठा से करते हैं तो वो कार्य आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो आपकी भी अच्छी हो जाती है। ईश्वर सबके लिए समान है, आपके लिए भी समान है। अगर आप पहले ही तय कर लेते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, कोई भगत ही करेगा, तो फिर वो आपकी मानसिकता पर चीज़ें हावी हो जाती हैं। हर क्रिया, हर तंत्र, हर बाधा डर से बढ़ती है। यदि आपके जीवन में डर बना हुआ है तो आप पर हर तरह का तंत्र, हर तरह की ग्रह बाधा अपना पूर्ण बल दिखाएगी। यदि आप भयभीत नहीं होते हैं तो वो आपके शरीर पर, आपके मानसिक स्तर पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डाल सकती है। कहने का अर्थ ये है कि आप चीज़ों को खुद से करना ज़्यादा बेहतर समझें, तभी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। क्योंकि यदि किसी दूसरे के भरोसे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो वो इतने संयम से, निष्ठुरता से नहीं कर सकता है जितना हम स्वयं के लिए कर सकते हैं। अधिक कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर संपर्क करिएगा। आदि।